नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। आपके उपयोगानुसार जैसा कि आपने कहा कि सर इतिहास की क्लास मुझे पसंद आई और पॉलिटिकल साइंस की क्लास पसंद आई, सर मैंने पूरे के पूरे चैप्टर्स के एनालिसिस कर लिए हैं, सर अब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, सर आप और आगे भी बताइए विषयों के। तो मैं अभी आपको इतिहास का बताया, पॉलिटिकल साइंस का बताया, और क्या कहते हैं अब अगला है भूगोल का। क्या मैं बता रहा था आपको, ये बता रहा था कि अगर आप यूपी पीसीएस परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हो, ठीक है, प्री परीक्षा में, तो आपको बताया था पहले भी कि दो विषय होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में क्या बताया था हमने, सेकंड में सी सेट होता है, ठीक है, और फर्स्ट में क्या कहते हैं, जो जीएस का पेपर होता है, जीएस में कई विषय होते हैं। कई विषयों में मैंने पहला हिस्ट्री का एनालिसिस कर दिया है, पॉलिटी का एनालिसिस कर दिया, आज मैं ज्योग्राफी का एनालिसिस कर दूंगा, फिर इन्वायरमेंट आएगा, फिर इकोनॉमिक्स आएगा, फिर साइंस आएगा, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर करंट का पोर्शन आता है। तो बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, आप खुद स्वयं एनालिसिस करिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के, ठीक है। तो देखिए आज जो हम बात करेंगे, आज बात करेंगे हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी की। इतिहास और राज्य व्यवस्था हमारा हो गया। देखिए ज्योग्राफी में पूरे लेक्चर्स मेरे मोस्टली पड़े हुए हैं और मैंने बार बार आपको फोर्स दे के कहा है कि मैक्सिमम प्रश्न बनने वाले, देखो ज्योग्राफी का दो पोर्शन हो जाता है। पहला तो एक इंडियन होता है, दूसरा वर्ल्ड होता है, और इंडियन वर्ल्ड में जो इस समय हावी है दोनों में, वो है मैपिंग का प्रश्न, ठीक है। मैपिंग अगर आप पढ़ोगे, मैपिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है पहले उसको निकाल लीजिए। मैपिंग में अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो क्या कहते हैं, पर्वत आएगा, देखिए ध्यान से सुनते चलिएगा, पठार आएगा, ठीक, उसी में घास के मैदान आएंगे, ठीक है, उसी में क्या आएंगे, मरुस्थल आएंगे, उसी में नदियाँ आएंगी, उसी में खाद्यान्न फसलें आएंगी, कहाँ कौन सी ज़्यादा पाई जाती, क्या बच रहा है आप ये देखिए। नदियों के किनारे बसे शहर भी उसी में आएंगे, जल डबरू मध्य भी उसी में आएंगे, चैनल जिसको बोलते हैं चैनल भी उसी में आएंगे, ठीक है, जो डिग्री चैनल वगैरह होता है ये सब इसी में आएंगे। ऐसा क्या पोर्शन है जो बच रहा है आप ये बताइए। सारे प्रश्न तो मैपिंग से बन रहे हैं बार बार परीक्षा में, अब मैपिंग के अलावा जो बन रहा है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए और बता रहा हूँ आपको, बादल से बन रहा है प्रश्न, ठीक, वायुमंडल से प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है, ठीक। देखो वायुमंडल हो गया, नदियां हो गई, घास के मैदान हो गए, चक्रवात हो गया, ठीक, ये ओरल चीज हो गया, और खाद्यान्न हो गया, ठीक है। इन सब से प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। मैपिंग से आप 70% मान के चलिए और मैपिंग के अलावा आप 30% मान के चलिए। ज्योग्राफी ऐसा विषय है जो अभी तक, पेपर उठा के देखिएगा, अभी तक क्या कहते हैं, कथन कारण पे कम गया है। 20% कथन कारण पे गया है, बाकी 80% आपका फैक्चुअल चल रहा है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है। तो मैं बताने का प्रयास सिर्फ ये आपको करूंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं और कहाँ कहाँ से आए, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ समझ लोगे तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। और देख लो, इसी में नोट कर लो, नोट करना है तो। और देखिए ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी भी तो है इसी में, दर्रा हो गया, ग्लेशियर हो गया, ठीक है ना। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा हो गई, कहाँ से जाती है, कर्क मकर विषुवत रेखा आ गई। अब देखिए मैंने पूरे प्रश्न की सीरीज रख दी आपके सामने। आप एक दिन क्यों नहीं बैठ के पर्वत के पूरा मैप बना लेते, पठार के, घास के मैदान के, नदियों के, खाद्यान्न के, जलडमरू मध्य के। आप नहीं कर पाओगे मुझे पता है, ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। जब ज्योग्राफी की मेरी क्लास कल या परसों से शुरू होगी तो मैं इसी सेगमेंट पे काम करने का प्रयास करूंगा ताकि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा पेपर में क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में प्रश्न यहाँ से आते हैं कि नहीं आते हैं, या फिर अपना ध्यान में कहाँ लगाऊँ, ठीक है। तो देखिए प्रश्न ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ से पूछा है आपके सामने मैं बता रहा हूँ। हमारे सामने ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है, कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और जोड़िए, वर्षा से भी प्रश्न आया, कौन कौन सी वर्षा होती, चक्रवाती है या फिर जो भी पर्वतीय वर्षा होती है उसको आप एक बार पढ़िएगा। अब इसके अलावा ज्योग्राफी से देखते चलिए क्या प्रश्न वहाँ से आया है कि नहीं, जो मैंने बताया। और आया हुआ है, कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। मैंने कहा जब आप पढ़ोगे तो खाद्यान्न में क्या कहते हैं, देशों की जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर आगे पूछा है कि क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, जनजाति पे पूछा है। हाँ एक टॉपिक तो मैं भूल रहा था, जनजाति को भी आप नोट कर लीजिए।
भारत की जनजातियां अलग, वर्ल्ड की जो विश्व की जनजातियां हैं उसको अलग क्या कहते हैं। अब इसके अलावा आएगा कहाँ से, फिर आप देखना खुद कि एक्स्ट्रा सर ये कहाँ से बनाएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अभी जिसमें परंपरागत परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे बायोलॉजी हो गया और क्या कहते हैं ये हो गया भौतिक विज्ञान और क्या कहते हैं रसायन विज्ञान में 1-2 प्रश्न आते हैं वो, और ये हो गया, और इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट में परिवर्तन काफ़ी हद तक हो चुका है, वो तो मेरी पूरी क्लास पढ़ी हुई है, मुझे लग रहा है 2 साल के लगातार मैंने पढ़ा रखा है। फिर आया है स्थानीय पवन और पवनों के नाम, मैंने बताया बादल आएगा, वायुमंडल आएगा, पवन आएगी, स्थानीय पवन और पवनों के नाम। इसी तरह चक्रवात भी पूछा हुआ है, अभी मिल जाएगा वो भी। फिर रेगिस्तान आया है, मरुस्थल हमने आपको बता दिया है। आगे देखिए, फिर क्वेश्चन आया हुआ है अरब सागर, द्वीप से प्रश्न आया हुआ है, आइलैंड से आया हुआ है। आगे देखते चलिए ऐसे ही। फिर प्रश्न आया है द्वीपों का मिलान करने के लिए, जावा सुमात्रा, ये वाला प्रश्न आया हुआ है। फिर आगे वायुमंडल से एक प्रश्न आया हुआ है। फिर एक प्रश्न आया हुआ है काला सागर के तट पर कौन से देश स्थित नहीं है, ठीक है, ये भी मैपिंग करोगे तब वहीं से आपको मिलेगा। फिर अगला प्रश्न आया है जलप्रपात से आया हुआ है, मैंने आपको वो भी बता दिया, जल डमरू, मध्य जलप्रपात, इन सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आगे ज्योग्राफी से आया है कि नहीं ये देखना है। फिर ज्योग्राफी से एक प्रश्न और आया है, वो सब रिफाइनरी वगैरह से हैं, वो आपको खाद्यान्न में मिलेगा, और खाद्यान्न के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा खनिज संसाधन कहाँ कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर एक प्रश्न ज्योग्राफी से और बना हुआ है, अंटार्कटिका भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा हट के 2-4 प्रश्न बनते हैं। फिर आया हुआ है भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी, ये पढ़ना पड़ेगा, अभी आपको पता, पर्वत, पठार, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया, ये यहाँ से आएगा। और ज्योग्राफी से मोस्टली मुझे इस एग्जाम और दिख रहा है, एक ज्वालामुखी पर्वत है और देश है, मैच करने के लिए ये प्रश्न आया हुआ है। अब बताइए इसके बाहर प्रश्न जा कहाँ रहा है। अगर आप बैठोगे एनालिसिस करोगे 3 साल 4 साल का पेपर लेगा तो हो सकता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, इसके अलावा भी आपको कम से कम 10 टॉपिक मिल सकता है, 5 टॉपिक मिल सकता है। तो ये जो 15-20 टॉपिक मैंने बताया और 10 टॉपिक 5 टॉपिक अपने आप से आप 20 से 25 टॉपिक क्लियर कर जाइए। 20 से 25 टॉपिक को बैठ के 5 दिन 6 दिन लगेगा क्या कहते हैं नोट्स बनाने में, उसके बाद आपको फिर एग्जाम के समय सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। इससे ये होगा कि आप एग्जाम से चूकेंगे नहीं, पीसीएस के एग्जाम में, या पीसीएस का हो या आरओ का हो, जिसका भी एग्जाम हो। तो अब ध्यान रखना कि कैसे पढ़ा जाता है और कौन क्या चयन होना चाहिए हमारे विषय का, और हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अब हमारा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसी तरह हमारी क्लासेस और भी विषय की होंगी, फिर प्रॉपर इस पर हम क्लास लेंगे। धन्यवाद।